पास केमिस्ट्री के अंदर आता है एक चीज, दुनिया की सबसे छोटी चीज कौन सी होती है? एटम। सबसे छोटी चीज दुनिया की एटम, उससे छोटा कुछ नहीं होता। ऐसे हम कहते हैं कि एटम से छोटा क्या होता है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम के अंदर क्या है? तीन चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आज जो हमारे पास एटम की जो नॉलेज है वो हमारे पास एक मॉडल है, जे थॉमसन मॉडल, सॉरी नील बोर्स मॉडल। नील बोर मॉडल एक्सेप्टेड मॉडल है। उसने क्या कहा कि हम 2 मिनट के लिए समझने के लिए कि एटम एक क्या चीज है। जैसे ये हमारे पास एक एटम बना है, ये एटम क्या है? ये गोल होता है और इसके पास दो चीजें हैं, एक न्यूक्लियस है और एक बाहर शेल है। तो बहुत सारे शेल होते हैं, हम एक शेल की बात करते हैं। एक न्यूक्लियस है और एक क्या है? शेल है। अब जो शेल है इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है जो नेगेटिव चार्ज होता है, और इसके अंदर जो हमारे पास न्यूक्लियस है इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। इतना क्लियर है? एक चीज याद रखनी है, ये जो चार्ज होते हैं, अब हम कहेंगे ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है क्या? ये क्या होते हैं? चार्ज होते हैं। ये क्या होते हैं? चार्ज होते हैं। और जो चार्ज होता है वो अपने इर्द गिर्द एक फील्ड डेवलप करता है। उसको कौन सी फील्ड डेवलप करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। कौन सी फील्ड डेवलप करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। कभी भी पॉजिटिव चार्ज आपस में जुड़ेगा नहीं और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़ेगा नहीं। मान लीजिए ये नेगेटिव है, आपस में कभी जुड़ेगा नहीं, ये रिपेल करेगा, और पॉजिटिव भी रिपेल करेगा, और नेगेटिव क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है? तो ये जो हमारे पास मॉडल मैंने बताया कि सबसे पहले जो मॉडल आया था एटम के बारे में, तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था जे थॉमसन। उसने कहा एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो वाटरमेलन जैसा होता है। जैसे बाजार से हम इंदवाना लेके आए, उसको काटो तो जैसा अंदर से उसका स्ट्रक्चर है वो क्या है? एटम का स्ट्रक्चर है। जो रेड पार्ट होता है वो पॉजिटिव चार्ज है, जो बीज ब्लैक कलर के हैं वो है नेगेटिव चार्ज। जितना पॉजिटिव चार्ज वाला एरिया होगा उतने ही नेगेटिव चार्ज वाला होगा। तो अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन यहाँ ड्रॉबैक ये था कि अभी तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी और बहुत सारी ऐसी अजम्पशंस थी जो ये मॉडल क्लियर नहीं कर पाया। ये रिजेक्ट हुआ। इसके बाद रदरफोर्ड मॉडल आया और उसके बाद फाइनली हमारे पास नील बोर मॉडल आया, जिसको आज हम जो है वो मान रहे हैं। तो सिंपली एक स्पंज का बाल काट के बीच में परमानेंट मार्कर से रेड कलर किया है और ब्लैक कलर का परमानेंट मार्कर से ऐसे कट करके तो सिंपली बना के एक छोटा सा ये बच्चे का ABCD वाला जो यूज करके फेंका था, तो उसको हमने यहाँ पर सेट करके इस तरीके से शो कर दिया।